हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है सेल चैप्टर का ही प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जिसको हिंदी में लवक बोलते हैं। क्या? लवक। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स टर्म जो है, सबसे पहले प्लास्टिड टर्म को ई हैकल ने दिया था। किसने दिया था? ई हैकल। तो सबसे पहले प्लास्टिड टर्म लिख दूं। सबसे पहले प्लास्टिड टर्म ई हैकल ने दिया था। किसने दिया था? ई हैकल ने दिया था, है ना। किसने? ई हैकल ने, यानी प्लास्टिड्स या प्लास्टिड टर्म गिवन बाय ई हैकल, है ना। सबसे पहले ई हैकल ने दिया था। ये प्लास्टिड आपको प्लांट सेल में मिलते हैं, है ना। किसमें मिलेंगे? प्लांट सेल में। और कुछ मिलेंगे आपको इग्लिनोइड्स में, और कुछ मिलेंगे आपको प्रोटिस्ट में, राइट ना। यानी प्रोटिस्टा फाइलम के जितने भी मेंबर्स होंगे उसमें मिलेंगे, और मिलेंगे इग्लूनोइड्स में, राइट ना। किसमें मिलेंगे? इग्लूनोइड्स में। तो लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स FEA फीचर आपको कहाँ मिलेंगे? बाय प्लांट सेल स्पेलिंग आज के हमेशा रहा है भाई। प्लांट सेल एंड इग्लूनोइड्स, NOIDS, यानी ये आपको पादप कोशिका और यूग्लिनोइड्स इसमें आपको ये मिलेंगे। कुछ प्रोटिस्ट में भी मिलते हैं, यानी प्रोटिस्टा फाइलम में, जैसे आपको प्रोटोजो वगैरह में भी मिलते हैं, राइट ना। सबसे पहले प्लास्टिक टर्म किसने दिया? प्लास्टिड्स, ये हैकल ने, राइट ना। और ये मिलेंगे कहाँ? प्लांट सेल के अंदर, या सब इग्लिनोइड्स में, या सब प्रोटिस्ट में, राइट ना। ये प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी ये 3 प्रकार के क्यों? किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू सिंपल SEMPER, सिंपल के अनुसार प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, राइट ना। सिंपल के अनुसार प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सिंपल SEMPER, there are three types of क्या? प्लास्टिड्स या प्लास्टिड, PLASTIDS, प्लास्टिड्स।
राइट ना। तो चलिए ये आपका हो गया क्या, प्लास्टिड या प्लास्टिड्स, ये हो गए इसके 3 टाइप्स, राइट ना। तो पहला जो है आपका, पहला प्लास्टिड्स, इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा, ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा क्रोमोप्लास्ट। तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, राइट ना। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, राइट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये आपको क्या होंगे, कलरलेस होंगे, कलरलेस, राइट ना। कलरलेस या व्हाइट होंगे, व्हाइट और कलरलेस लगभग एक ही चीज है। क्या होंगे ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किस कलर के लिए, ग्रीन कलर, रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, यानी वो ग्रीन कलर के होते हैं, राइट ना। और आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जैसे आपने एप्पल का कलर देखा होगा, अनार का कलर देखा होगा, और भी जितने भी फ्रूट्स हैं उनके कलर देखे होंगे, सबके अलग अलग कलर होते हैं, राइट ना। ऑरेंज का कलर देखा होगा, सब अलग अलग कलर के होते हैं। तो उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट ही तो होता है, यानी क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर्ड, यानी लिख देता हूं, रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या, कलर्ड, यानी ये रंगों के लिए, रंगीन रंगीन रंगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट ना। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंड क्रोमोप्लास्ट कलर्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए आपका ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट ये जो होते हैं, अभी आपको बताया, ये कलरलेस होते हैं, राइट ना। क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी इट इज कलरलेस, राइट ना। नंबर 1 कर लीजिए। नंबर 2, ये न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, नजदीक होते हैं, यानी हिंदी वालों के लिए यह रंगहीन होते हैं। क्या होंगे, रंगहीन होते हैं। और दूसरा, ये कौन, ल्यूकोप्लास्ट न्यूक्लियस के नजदीक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, नियर बाई द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यानी यह केंद्रक के नजदीक होते हैं। क्या होते हैं, नजदीक होते हैं। कुछ लोगों ने बोला था कि सर हिंदी में भी लिखा कीजिए, तो मजबूरी हो गया, हिंदी लिखना पड़ रहा है, राइट ना। नियर बाय द क्या, नियर बाय द न्यूक्लियस। नंबर 3, इनका जो मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इनका, मेन फंक्शन इनका होता है स्टोरेज का। क्या, मेन फंक्शन स्टोरेज, यानी ये स्टोरेज का काम करते हैं। क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। ये किसको स्टोर करते हैं, तो प्लांट के अंदर जो फूड बनते हैं ये उसको स्टोर करते हैं। किसे स्टोर करते हैं, प्लांट के अंदर जो फूड बनता है उसे ये स्टोर करते हैं, स्टोरेज करते हैं, राइट ना। नाउ स्टोरेज के आधार पर, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू स्टोरेज, यानी स्टोरेज स्टोरेज के आधार पर स्टोरेज के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को 3 वर्गों में बांटा गया है। स्टोरेज के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका हिंदी हो जाएगा स्टोरेज के आधार पर राइट ना, स्टोरेज के आधार पर। तो स्टोरेज के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को 3 वर्गों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू स्टोरेज there are three types of ल्यूकोप्लास्ट। स्टोरेज के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को 3 वर्गों में बांटा गया है, राइट ना। तो होते हैं किसके आधार पर? स्टोरेज के आधार पर, राइट ना। जिसमें पहला आपका है इलायोप्लास्ट। फर्स्ट नंबर ELAIO, इलायो, PLAST, देख लीजिएगा स्पेलिंग, ELAIOPLAST, इलायोप्लास्ट। इसको आप क्या पढ़ेंगे? इलायोप्लास्ट, राइट ना। अकॉर्डिंग टू स्टोरेज there are 3 types of leucoplast, in which first is इलायोप्लास्ट and second is, दूसरा है हमारा क्या? एमाइलोप्लास्ट। दूसरा एमाइलोप्लास्ट, AMYLOPLAST। क्या हो जाएंगे? एमाइलोप्लास्ट, राइट ना। नाउ थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट। क्या? ALEUROPLAST। थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट। ओके, एलायोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट, राइट ना। एल्यूरोप्लास्ट, देखिए इलायोप्लास्ट पहला था हमारा इलायोप्लास्ट, राइट ना। इलायोप्लास्ट का दूसरा नाम है लिपिडोप्लास्ट। क्या? इलायोप्लास्ट कह लीजिए या इसी को आप लिपिडोप्लास्ट कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, राइट ना। इलायोप्लास्ट या लिपिडोप्लास्ट। देखिए ये क्या करते हैं? इलायोप्लास्ट फैट और लिपिड। इलायोप्लास्ट ये क्या स्टोर करेंगे? स्टोरेज के आधार पर मैंने बताया कि ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं, इलायोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट ये स्टोर ही करेंगे ना, तो ये क्या स्टोर करेंगे? ये स्टोर करते हैं, देखिए इसका नाम है लिपिडोप्लास्ट, तो लिपिड को स्टोर करेंगे, राइट ना। स्टोरेज क्या? स्टोरेज लिपिड एंड फैट, लिपिड एंड फैट कर लीजिए, फैट यानी लिपिड एंड फैट को कौन स्टोर करता है प्लांट के अंदर? आपका एलायोप्लास्ट, राइट ना। नाउ आपका इसके बाद एमाइलोप्लास्ट, राइट ना। एमाइलोप्लास्ट भी कुछ स्टोर करते हैं। ये स्टोर करते हैं स्टार्च को, STARCH, स्टार्च। स्टोरेज क्या? स्टोरेज स्टार्च, यानी यह स्टार्च को स्टोर करते हैं, राइट ना। क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च को। नाउ हमारा क्या है? एल्यूरोप्लास्ट।
ये भी स्टोर करेंगे, क्योंकि हम इनको स्टोरेज के आधार पर ही तो वर्गीकृत करते हैं। तो एल्यूरोप्लास्ट ये स्टोर करते हैं स्टोरेज प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं भाई प्लांट के अंदर। क्या करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं, राइट ना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लास्टिड्स, जैसे आपने देखा कि प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और कौन? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और तीसरा आपका है क्रोमोप्लास्ट, राइट ना। तो ये तीनों सीक्वेंस में, ये तीनों जो है ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, राइट ना। ये इंटर ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर ट्रांसफरेबल, यानी प्लास्टिड्स आर इंटर ट्रांसफरेबल, यानी प्लास्टिड्स हिंदी में लिख दूं, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे कह रहे थे कि हिंदी में तो नहीं लिखते, दिक्कत हो रही है। प्लास्टिड्स आपस में क्या होते हैं? रूपांतरित हो जाते हैं, रूपांतरित होते हैं आपस में, ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, राइट ना। क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो देखिए। सबसे पहला आपका क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। क्या है आपका? ल्यूकोप्लास्ट। ये फिर दूसरा क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट, राइट ना, क्लोरोप्लास्ट। एंड थर्ड है आपका, थर्ड कौन है भाई? क्रोमोप्लास्ट। हमने कहा कि ये एक दूसरे में क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफॉर्म इनका हो सकता है, ये चेंज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में भी चेंज हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्म इनका हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, राइट ना। इनका भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? यानी ये चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या होंगे? ये बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज हो सकते हैं, राइट ना। ल्यूकोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ओके, देखिए ये कैसे एक दूसरे में ट्रांसफरेबल होते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, है ना। एग्जांपल आप ले लीजिए, टोमेटो, इन टोमेटो, यानी किसमें भाई? टमाटर में। टमाटर में क्या होते हैं? इसका जो टमाटर का देखें ना भाई, इनका जो यंग ओवरी होता है, टमाटर का यंग ओवरी, राइट ना, ये क्या होते हैं? टमाटर का यंग ओवरी जो होता है, आप कभी ध्यान से देखिएगा, ये कलरलेस होते हैं। क्या होते हैं? कलरलेस, राइट ना, होते हैं। आप देख करके देखिएगा टमाटर के यंग ओवरी को, शायद आपको दिखाई ना भी दे, यंग ओवरी इनके क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये एक दूसरे में ट्रांसफरेबल कैसे होते हैं, उसका एग्जांपल आपको बता रहा हूं, राइट ना। तो यंग ओवरी जो होते हैं टोमेटो के, वो कलरलेस होते हैं। जब टमाटर का यंग फ्रूट होता है, टमाटर का जो यंग ओवरी है वो बड़ा होकर के जब यंग फ्रूट में बदलता है, क्या में? यंग फ्रूट, जब यंग फ्रूट में चेंज होता है, तो आप देखते होंगे जो टमाटर का फ्रूट होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, देखा होगा ना। तो देखिए बदल रहा है ना, कलरलेस से क्या हो गए? ग्रीन हो गए।
राइट। और जो टमाटर का मैच्योर फ्रूट होता है, जो खाने लायक आपका फ्रूट होता है, जिसको हम कहते हैं मैच्योर फ्रूट्स, राइट ना। क्या टमाटर एक फ्रूट्स है भाई, वेजिटेबल नहीं है। टमाटर क्या है, फ्रूट्स है। तो टमाटर का जो मैच्योर फ्रूट होगा, मैच्योर फ्रूट, मैच्योर फ्रूट्स आप देखेंगे उनका कलर ग्रीन से चेंज होकर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। बदल गया ना कलर भाई। इनमें कलरलेस कब, जब इनमें ल्यूकोप्लास्ट था। बड़े हुए तो क्या हो गया, यही ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल गया, टमाटर का रंग हरा हो गया। और जब ये मैच्योर हो गए तो यही आपका ग्रीन कलर यानी क्लोरोप्लास्ट किसमें बदल गया, क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, यानी टमाटर अब क्या हो गए, लाल हो गया, है ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपका सेकंड, आप देख लीजिए एग्जांपल सेकंड इसका, कैप्सिकम। किसका, कैप्सिकम, जिसको आप क्या कहते हैं, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, है ना। आपने शिमला मिर्च देखा भी होगा और खाया भी होगा। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च का उसका जो यंग ओवरी होता है, शिमला मिर्च का यंग ओवरी, यंग ओवरी क्या होते हैं, शिमला मिर्च का यंग ओवरी भी कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस। दैट मीन्स उसमें क्या होंगे, ल्यूकोप्लास्ट होंगे। और उसका जो मैच्योर फ्रूट्स होगा, किसका, कैप्सिकम का मैच्योर फ्रूट्स, वो क्या होंगे, मैच्योर। आपने कभी देखा है ना भाई कैप्सिकम को, इसके जो मैच्योर फ्रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर होते हैं ना। इसका मैच्योर फ्रूट्स कैसा होता है, ग्रीन कलर का, है ना। और जब ये मैच्योर फूड पकने के बाद जब ये लाल हो जाते हैं तो उनमें क्या हो जाएगा, कलरलेस ग्रीन और रेड, किसके कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। आपने देखा होगा कि कैप्सिकम मैच्योर फूड के रूप में जब आता है, वैसे तो ग्रीन वाला ही खाते हैं लोग, बट एक्चुअल में उसको सब्जी में यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब ये मैच्योर फूड बनते हैं, मैच्योर फूड, देन इनका कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर होता है ना। इनमें क्या आ जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट आ जाते हैं। तो देखिए एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे में चेंज हो रहा है कि नहीं। पहले यहाँ कलरलेस, फिर ये क्या हो गए, ग्रीन हो गए, फिर क्या हो गए, रेड हो गए। इसलिए प्लास्टिड्स इंटर ट्रांसफरेबल होते हैं, राइट ना। प्लास्टिड्स इंटर ट्रांसफरेबल होते हैं। चलिए मैं आपका इसको फिगर बना के बता देता हूँ क्लोरोप्लास्ट के, राइट ना। वो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये आपका मान लीजिए कोई सेल है, कोशिका है, राइट ना। और आपका जो प्लास्टिड होता है ना, ये डबल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, राइट ना। क्या होते हैं, डबल बाउंड स्ट्रक्चर। चलिए ये आपका सपोज कीजिए ये आपके प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर नहीं भाई, एनिमल सेल के अंदर आपके प्लास्टिड्स नहीं होते। ये आपका प्लांट सेल है, लिख भी देता हूँ, प्लांट प्लांट सेल, प्लांट सेल, राइट ना। ये डबल बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिए ये डबल बाउंड स्ट्रक्चर हो गया, राइट ना, डबल बाउंड स्ट्रक्चर हो गया। इसको बाहर वाले को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। वो तो आप जानते ही होंगे कि बाहर वाले को हमेशा आउटर मेम्ब्रेन ही बोला जाता है, राइट ना। और अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, राइट। इनके अंदर कुछ इस तरह से क्वाइन लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, देखिए ना, सिक्का जैसे क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं।
इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसे बोलते हैं, इसका नाम है कॉइन लाइक स्ट्रक्चर का थैलाक्वाइड्स। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं थैलाक्वाइड्स। थैलाक्वाइड्स। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड्स। और इस पूरे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर के ग्रुप को बोलते हैं ग्रैना। क्या बोलते हैं? ग्रैना या ग्रैनम बोल लीजिए, ग्रैना बोल लीजिए या ग्रैनम बोल लीजिए। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं, यानी थैलाक्वाइड्स के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड्स इज कॉल्ड ग्रैना और ग्रैनम। इसके ग्रुप को या तो ग्रैनम बोल लीजिए या ग्रैना बोल लीजिए, राइट ना। और ये थैलाक्वाइड्स इस तरह से एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये जो इसको अटैच करके रखता है इसको बोलते हैं लैमिली। क्या बोलते हैं? लैमिली। लैमिली बोलते हैं भाई, लैमिली, राइट ना। लैमिली बोलते हैं। इनके अंदर और भी सारी चीज होते हैं, बट वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।